गलती मत करना, सुबह उठे और सुबह से ही बस हाईलाइट करके लिख देता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये गलती मत करना आखिरी दिन पे। आगे अब आराम से बैठ जाओ, ठीक है। मुझे पता है यार, आप लोग ना अभी भी सब प्रिपरेशन आप लोगों ने कर ली है, तैयारी पूरी है, 7 दिन बचे अब बोर्ड के एग्जाम में, और अभी दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी कि अब इंग्लिश के पेपर में क्या करना है, ठीक है। तो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा फाइनल 6 डेज का प्लान इंग्लिश के लिए, पर्टिकुलर इंग्लिश के लिए, कि अब आखिरी के 6 दिन में हम क्या करें, किस तरीके से अपने पूरे टाइम को मैनेज करें सो दैट कि इंग्लिश में हम एक अच्छा स्कोर कर सके। और मैं आपको बता रहा हूं कि प्रिपरेशन आप लोग की ऑलरेडी है, बट जो फाइनल के 5-6 दिन होते हैं ना यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डे बाय डे पूरी आपकी स्ट्रैटेजी पूरा डेट के साथ मैंने यहाँ पे पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, हर दिन कितने घंटे आप किस चीज को दो, ठीक है। और ये चीज मैं बता रहा हूं कि ये चीज मैंने पूरे अपने एग्जाम टाइम में पूरी चीजें फॉलो की थी, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, और बाकी जितने बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया पिछले 8 साल से, जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है यार, उसके बेसिस से मैंने ये सारी चीजें प्लान किया। और मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपने अभी भी ढंग से प्रैक्टिस नहीं करी, अभी भी कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे, इतनी चीजें भी अगर आप लास्ट 6 डेज में फॉलो कर रहे हैं यार, तो आप देखना आपका मार्क्स का ग्राफ कहां से कहां जाता है, ठीक है। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा जंप करेंगे हमारे टॉपिक पे। देखो पेपर हमारा है 27 अप्रैल को, ठीक है। आज 20 तारीख है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट मैंने जो प्लानिंग स्टार्ट करी है वो 21 से करी है, ठीक है। टॉपिक मैंने बता दिए, हर टॉपिक को कितने कितने टाइम देने हैं वो चीजें भी मैंने पूरे अच्छे तरीके से लिख दी है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कुछ चीजें आप अपने हिसाब से वैरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबिलिटी, ठीक है, वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ध्यान से सुनना, आखिरी तक सुनना, ठीक है। देखो यार, स्किप कर दोगे, भाग जाओगे, फॉरवर्ड करोगे तो नहीं समझ में आएगा। कोई भी प्लानिंग, कोई भी स्ट्रैटेजी ना पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आएगी, और इसका बेनिफिट भी आपको तभी दिखेगा बच्चे जब आप इसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है। देखो 21 को आपने क्या किया, देखो यहाँ पे टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं तो मैंने टोटल टाइम लिया बेटा यहाँ पे 9.5 आवर, ठीक है, पूरे दिन का। अब बात आती है भैया ये 9.5 घंटे, यस यार 24 घंटे हैं। अब अगर 10 घंटे भी मेहनत नहीं करोगे तो फिर काहे का पेपर और काहे का रिजल्ट, ठीक है। हार्ड वर्क तो अब करना पड़ेगा। 10 घंटे सुनने में बहुत बड़ा लगता है कि 10 घंटे पढ़ना है, बट अगर आप नोटिस करो, मैं आपको सही तरीके से बताऊं ना, तो पूरे दिन में अगर आप 10 घंटे निकालो तो बड़ा आसान होता है। आप मॉर्निंग में निकालो 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 2 घंटे, आप एक साथ 10 घंटे मत पढ़ो, 2-2 घंटे, 3-3, जितना आपकी सीटिंग कैपेबिलिटी है ना, आप उसके हिसाब से करो, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जिसमें मैं स्टार लगाऊंगा, जो कि स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी थी, पर्सनली मैंने फॉलो करी अपने 10th एग्जाम में, और मुझे उसका रिजल्ट देखने को मिला। सबसे पहले आप नोटिस करो, हर जगह सेम डेट पे मैंने एक सैंपल पेपर लिखा है, ठीक है। सैंपल पेपर को मैंने टाइम दिया है 2 घंटे। आप नोटिस करो, टोटल दिन में मैंने 2 सैंपल पेपर लिए हैं, ठीक है। जैसे कि 21 को आपने क्या किया, सैंपल पेपर किया। अब दिन की शुरुआत मैं सैंपल पेपर से ही कर रहा हूं। मैं अगर सही बताऊं, मैंने दिन की शुरुआत 10 बजे की ही रखी है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं सुबह उठ जाओ, वो होता है कोई बच्चे लेट नाइट तक पढ़ते हैं, किन्हीं को जल्दी उठने की आदत है, ठीक है, वो आपकी कंफर्टेबिलिटी। बट एक चीज है, हर दिन आप नोटिस करो, हर दिन एक टाइम मैंने फिक्स किया है सैंपल पेपर का 10 से 12 का, ठीक है। ये मैं आपको सेशन के अंदर ही बता रहा हूं। एक सैंपल पेपर आप मॉर्निंग 10 से 12 का जो टाइम है ना, यानी ये वो टाइम है जिस टाइम में आप एक्चुअली में एग्जाम देने जाओगे, है ना, जो आपकी एग्जामिनेशन का टाइम होगा अपना, उस एग्जामिनेशन के टाइम में ही अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में ना एक सेट हो जाएगी, ठीक है। दिमाग में एक साइकोलॉजी सेट हो जाती है, 10 से 12 का टाइम आदत बन जाती है दिमाग को कि यार ये टाइम तो मेरे पेपर करने का है, ठीक है। तो आप एक सैंपल पेपर डेली करो 10 से 12 बजे, 2 घंटे आपके यहां चलेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने 21 तारीख को उठाया है मैंने रीडिंग सेक्शन, ओके। ये आप वेरी कर सकते हो, जो मेरे टॉपिक है वो आप एक्सचेंज कर सकते हो, देख सकते हो आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। बट मैंने रीडिंग सेक्शन उठाया जो कि हमारे 10 मार्क्स का है ना, और रीडिंग सेक्शन के अंदर हमारे पास पैसेज आ जाता है और केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आ जाता है, ठीक है। इसको दिया है मैंने 2 घंटा, ओके। अब ये 2 घंटा आप क्या कर सकते हो, इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 1 घंटे आप सुबह निकाल लो, 1 घंटे आप शाम में निकाल लो, क्योंकि एक साथ 2 घंटे करोगे तो फिर वो इंटरेस्ट भी नहीं आता, ठीक है, और वो फ्लो भी नहीं बनता। तो वो आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के साथ, अगर आप एक साथ 2 घंटे कर सकते हो तो आप 2 घंटे करो। रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करनी है, पैसेज और केस बेस। अब ये आप कहां से कर सकते हो, तो आपके पास जो भी सैंपल पेपर है, ठीक है, वहां से आप कर सकते हो। मैं किसी भी उसके बारे में नहीं बता रहा हूं कि पर्टिकुलर, वो चीज थोड़ी अलग हो जाएगी, बट आपके पास जो भी सैंपल पेपर है, चाहे वो सवाल हो, चाहे वो अरिहंत हो, चाहे वो आपने भारतीय वन पब्लिकेशन का ले रखा हो, किसी का भी ले रखा हो, फुल मार्क्स हो आपका, ठीक है, यूलाइक हो, कोई भी उठा लो, ठीक है। और वहां से आप रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हो, पैसेज और केस बेस। ये आपने 2 घंटे दिए, दैट इज इनफ। फिर आपने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए टाइम निकाला, सिर्फ आधे घंटे, आधा घंटा करना है हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर कौन से, 2018 से लेके 2021 तक, मैं 22 के लिख दिया मैंने,
22 का पेपर होगा, ठीक है। 2018 से लेके 2021 तक का पेपर आधा घंटा निकाल लिया आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, है ना। ये आप डेली निकाल रहे हो, या प्रीवियस ईयर का जो मैंने दिया है ना, ये मैंने डेली आधा घंटा दिया। इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना वो आपने देखने हैं। पेपर निकाला, आपको बहुत जगह पे सॉल्व पेपर मिल जाएगा, नहीं होगा तो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी मैं हर दिन एक प्रीवियस ईयर पेपर विद द सॉल्यूशन अपडेट कर दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप जाके देख सकते हो। तो ग्रुप पे, चैनल पे, वहां मैं शेयर कर दूंगा। आधा घंटा आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से ये हो जाएगा आपका पिछले 3-4 साल में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लिटरेचर में क्या पूछ रहे हैं, ग्रामर में क्या पूछ रहे हैं, वो चीजें आपको आइडिया लग जाएगी। तो पेपर जरूर देखो, प्रैक्टिस करना नहीं है यहाँ मैं कह रहा हूँ, सिर्फ आधा घंटा उनको देखो, ठीक है। उसमें से ग्रामर वाला आपका प्रैक्टिस कर लो, क्रॉस चेक कर लो, लिटरेचर वाला भी क्वेश्चन रीड किया आपने, आंसर दिमाग में आपने प्लांट किया कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, देन फिर आपने उसको क्रॉस चेक कर लिया कि आपका आंसर कितना सही चल रहा है। उसके बाद आपने फिर किया एक सैंपल पेपर। देखो एक सैंपल पेपर आपने सुबह कर लिया 10 से 12, बेटा ये वाला जो मैं स्टार लगा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये वो स्ट्रैटेजी है जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं ना, वही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। वो सैंपल पेपर, टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस उसी टाइम में करते हैं जिस टाइम में एक्चुअल एग्जामिनेशन का टाइम होता है, ठीक है। तो वो आपकी एक सिटिंग हैबिट बन जाती है। ब्रेन को ना समझाना पड़ता है कि यार ये टाइम इस चीज का है, ये टाइम इस चीज का है। तो आप डेली अगर बैठ के इसी टाइम प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी आदत ही हो जाएगी। ये मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, ये पिछले 2 महीने से मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम में प्रैक्टिस करो। बट अगर आपने अभी तक भी नहीं किया तो कोई देर नहीं हुई है, आप आज से स्टार्ट करो, देखो रिजल्ट आएगा, है ना। सैंपल पेपर आपने क्या किया, एक आपने सुबह किया, एक आपने शाम में सैंपल पेपर कर लिया। सैंपल पेपर मैं बता रहा हूं, देखो 2 घंटे का पेपर है, इसको कैसे करना है ये भी एक बहुत ट्रिक वाली बात होती है। आपने 2 घंटे बैठे, आपने बिल्कुल सैंपल पेपर किया, सॉल्व पेपर है, आपने क्रॉस चेक किया। अगर आप ट्यूशंस पे जाते हो, आपने होम ट्यूशंस ले रखा है, तो अपने टीचर्स को आपने पेपर दिया, उनको बोला कि सर मेरा पेपर इवेलुएट कर दो, एक बार चेक कर दो, मार्किंग दो। आप खुद से भी मार्किंग कर सकते हो, ठीक है, या कोई बड़े भैया उनसे मार्किंग करा लो, वैसे टीचर होंगे आपके मोस्ट ऑफ द, ठीक है। तो आप उनसे हेल्प लेके उनको बोल सकते हो मेरी क्रॉस चेक करो, ठीक है। या आप आपस में फ्रेंड से क्रॉस चेक करा लो। आप ये भी कर सकते हो ग्रुप स्टडी में कि एक पेपर दोस्त को बोला सॉल्व करने, एक पेपर आपने किया, और एक दूसरे का पेपर आप दोनों ने क्रॉस चेक किया और एक दूसरे की मार्किंग करी, ठीक है। स्ट्रिक्ट मार्किंग करो, ठीक है। तो ये फायदा है, दोस्ती है तो उसका बेनिफिट उठाना है, ठीक है ना। ये सब ये चीजें हम करते थे, ठीक है। हमारा जो ग्रुप था 5-6 बच्चों का, तो हमारे सर ये करते थे, ट्यूशंस पे जितने पेपर हम सॉल्व करते थे ना, सर कॉपी चेक नहीं करते थे, हम एक दूसरे की कॉपी चेक करते थे। उसमें क्या होता था, हम एक दूसरे को नंबर नहीं देते थे ज्यादा, ऐसा नहीं कि जानबूझ के काटते थे, हमें लगता नहीं ये स्टेप गायब है, उसका रीजन भी देना होता था कि क्यों काटे, ठीक है। तो जब स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है ना तब आपके मार्क्स निकल के आते हैं, इजी चेकिंग नहीं। तो जितनी हार्ड चेकिंग कर सकते हो वो करो, ठीक है। तो सैंपल आपने किया, ओके, एक पेपर आपने कर लिया। उसके बाद 3 घंटे दिए हैं मैंने टीएफपी एंड यूट्यूब सेशंस को। देखो यार प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आज के डेट में मैं ये कह दूं कि अगर आप यूट्यूब वगैरह के बिना आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलत फहमी होगी, ठीक है। अब टाइम चेंज हो चुका है, बुक के अलावा यूट्यूब सब फॉलो करता है, चाहे आप मेरे चैनल की वीडियो फॉलो कर रहे हो, ठीक है, हमारा लाइव सेशंस देख रहे हो, या फिर आप किसी और चैनल का लाइव सेशंस देख रहे हो, तो 3 घंटे मैंने उसके लिए निकाल दिए, ठीक है। 3 घंटे मैंने ऑलरेडी उसके लिए निकाल दी कि इतना टाइम तो आपका जाएगा। कभी आप कोई मेंटी करते रहोगे जैसे कि चल रहा है, हम करवा रहे हैं, या फिर कहीं पे आपको पेपर प्रैक्टिस चलती रहेगी, तो वो चीजें भी आप करोगे, ठीक है। 3 घंटे आपने इसके निकाले, इससे ज्यादा नहीं। ये मत करना कि दिन भर सुबह से लेकर शाम तक बस यूट्यूब पे बैठे रहना। आई एम टेलिंग यू दिस विल रूइन योर मार्क्स, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, ठीक है। क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस ना आपको यहां से आ रहा है, यहां से नहीं आ रहा है। ये यूट्यूब सेशन से आपकी चीजें ये हो रही है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस वगैरह हो रही है, आपको एक आइडिया लग रहा है, रिवीजन आपका हो रहा है, उसमें आपका एफर्ट कम जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं अगर लाइव सेशंस ले रहा हूं, मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं ना, तो मैं आपको सही बता रहा हूं, प्रैक्टिस मेरी हो रही है, आप बस सुन रहे हो और आप देख रहे हो कि हाँ ये क्वेश्चन है, भैया ने बता दिया, इस क्वेश्चन का आंसर है सर, ठीक है। तो 3 घंटे आपके यहाँ हो गए। तो आप टोटल देख लीजिए जरा, ये आपके टोटल हो गए 9.5 आवर, है ना। अब ये चीज आप अपने कंफर्टेबली से कि हाँ कौन से चैनल की कौन सी वीडियो, उसके हिसाब से आप बाकी चीजें आप डिसाइड करो, ठीक है। ये हो गया हमारा 21 का। फिर हम आ जाते हैं 22 अप्रैल को, ठीक है। 22 तारीख को आते हैं। 22 तारीख को हमने क्या किया, फिर से हमने एक सैंपल पेपर किया सेम, ठीक है। 4 घंटा यहाँ पे, एक सुबह का रखा हमने 2 घंटे का, 10 से 12 का, और 2 घंटा अलग। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मिक्स लिखा है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि 21 से इतना 6 दिन जाएंगे। 6 दिन अगर हम 2-2 पेपर कर रहे हैं तो 12 पेपर इंग्लिश के होते हैं। इतना इंग्लिश पेपर करने की जरूरत नहीं पड़ती, 5 से 6 पेपर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्योंकि सैंपल पेपर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी राइटिंग इफिशियंसी बनती है, ठीक है। वो एक 2 घंटे का प्रेशर, 2 घंटे में 2 घंटे से पहले पेपर खत्म करना है, क्रॉस चेक करना है, ठीक है। तो पेपर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने मिक्स किया। मिक्स का मतलब एक पेपर सुबह का आपने इंग्लिश का किया, शाम में आपने इंग्लिश की जगह कुछ और पिक कर लिया। लाइक आप साइंस उठा सकते हो, आप एसएसटी उठाओ, मैथ्स मत उठाओ, क्योंकि मैथ्स के लिए सफिशिएंट टाइम है।
अब साइंस, एसएसटी, हिंदी, इन तीनों में से कोई भी उठा के आप अपने हिसाब से एक प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका इंग्लिश के साथ साथ बीच में वो चीजें भी रिकॉल हो जाएंगी। वो मिक्स कर लिया। फिर हमने लिया लेटर प्लस ग्रामर वाला, ठीक है, राइटिंग और ग्रामर सेक्शन। लेटर वाले में दो तरह का लेटर है, ये ध्यान है, ऑर्डर है और इंक्वायरी वाला, और साथ में आता हमारा एनालिटिक पैराग्राफ है ना, 10 मार्क्स का ये भी आ रहा है, ये पूरा सेक्शन। और ग्रामर में हमारे पास आ गया टेंस है, मॉडल्स है, ये सब्जेक्ट वर्ब कंकोर्ड है, डिटरमाइनर, ये पूरा सिलेबस है जो आपको पता है। तो ये चीज है। अब इनकी प्रैक्टिस कहां से करोगे? ये भी आपके जो सैंपल पेपर आपने ले रखे हैं उन पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। सैंपल पेपर के अंदर ग्रामर सेक्शन का दिया हुआ है, आपने प्रैक्टिस करनी, इन सब को प्रैक्टिस करनी है। लेटर में आपने देखना है कि ऑर्डर और इंक्वायरी वाला है तो इसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है, इसके फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर लेनी है बार बार। आदत बना लो एकदम कि एकदम गलत होना ही नहीं चाहिए कि ये फॉर्मेट है ये चीज। और थोड़ी सी हैंडराइटिंग पे काम करो, ठीक है, हैंडराइटिंग में थोड़ा सा काम करो। पेपर प्रैक्टिस करोगे ना, बीच में एक सेशन लेके आऊंगा मैं पेपर प्रेजेंटेशन का भी, तो उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगा आपको। बाकी ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारे सेशन ऐसे देख रखे होंगे, तो आप हैंडराइटिंग पे भी थोड़ा काम कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डर और इंक्वायरी वाला भी आपने कर लिया, ये सारी चीजें आपको सैंपल पेपर मिल जाएगी। और साथ ही साथ जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं ना, टाइम टू टाइम टेलीग्राम के ऊपर भी आपको उन सब की वर्कशीट, प्रैक्टिस पेपर, वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम से भी आप निकाल सकते हो, वो मटेरियल आपको निकालना हो। देन हम मूव करते हैं 23 पे, 23 तारीख होगी। अब 23 पे आ गए हम, सेल्फ वर्क किया हमने फिर से, ठीक है, सेम 4 घंटे का। यहाँ भी मैंने मिक्स रखा है, एक पेपर सुबह वाला पेपर इंग्लिश ही कर रहा है, शाम वाला पेपर आप कुछ भी उठा सकते हो, ठीक है। तो एक पेपर सुबह और एक पेपर शाम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आधा घंटा, ठीक है, वो मैंने यहाँ भी दे रखा था आपको, आधा घंटा। 3 घंटा आपका यूट्यूब वाला टाइम चला गया। और इस बार मैंने अब उठाया 23 को लिटरेचर सेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये चीजें बता रहा हूँ मैं, लिटरेचर बाद में इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि लिटरेचर में थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है। तो लास्ट टाइम में अगर आप चीजें थोड़ी सी मेमोराइजेशन वाला पार्ट अगर आप करके जाते हो ना लास्ट टाइम में, तो वो थोड़ा ध्यान रहता है, ठीक है। इसलिए मैं लिटरेचर 23 को लास्ट टाइम उठा रहा हूँ। शुरू के टाइम में मैंने रीडिंग और ग्रामर किया है, और कितना नहीं चल रहा है। 20 मार्क्स का। अब देखो 20 मार्क्स के लिटरेचर में बेटा टोटल अपने पास आ रहे हैं 11 चैप्टर। 4 चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट से, 3 आपका पोयम है, 4 आपका फुटप्रिंट है। अब यहाँ पे ये जो 11 चैप्टर है इसको आप अपने अकॉर्डिंगली डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली इसको डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिटरेचर सेक्शन में जैसे मैंने 2 घंटे निकाले, 2 घंटे में से 2 चैप्टर उठा लिए मैंने आपको फर्स्ट फ्लाइट के, 2 चैप्टर उठा लिए अपने फुटप्रिंट के। ये आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इट्स कंप्लीटली ऑन यू कि आपको क्या लग रहा है। आपको पोयम उठाना, पोयम उठा लो, ठीक है। जो चीजें पहले आप वही चीजें उठाओ जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे इसमें थोड़ा टाइम पहले देना है, जो मुझे इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका चीजें कम है। मैं पोयम को लास्ट में उठाता था, ठीक है, रीजन ये था कि पोयम में थोड़ा ज्यादा याद रखना होता था। और एक चीज और, जब इन चीजों को कर रहे हो ना, इनके अंदर जो ग्लोसरी और वोकेबलरी दिए गए थे ना, उन सब वर्ड को यूज जरूर करना अपने आंसर में, ठीक है। सिंपल वर्ड का इस्तेमाल मत करना, सिंपल वर्ड से ज्यादा इफेक्टिव आपका आंसर बनेगा जब आप बुक इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, बुक में जो वर्ड्स दिए गए उनका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। ये भी बताऊंगा मैं, रिवीजन करेंगे अब। ये टीएफपी में जो अपने सेशंस आएंगे ना चैनल पे, वो भी लाइव सेशंस, वो भी बिल्कुल इसके अकॉर्डिंगली ही चलेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने इस हिसाब से दिया है ना, कि अगर आप लगातार मुझे ही फॉलो कर रहे हो तो आपने ऐसी प्रिपरेशन करी, फिर वहीं पे आपको सेम चीज का आपको सेशंस मिला, सेम चीज का प्रैक्टिस सेशन हो गया, मेंटी कुछ टाइप होगी, तो वो सारी चीजें आपकी दोबारा क्या हो जाएगी, रिकॉल हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपने ग्रामर प्रैक्टिस कर ली, अब रात को मैंने ग्रामर का ही सेक्शन रख दिया, 50 क्वेश्चन रख दिए, 100 क्वेश्चन रख दिए, दैट्स डिपेंड। तो फिर क्या होगा, आपने दिन भर ग्रामर किया, रात में आपने क्विज कर लिया उसका अटेंड, सेशन पे हो गई आपकी प्रैक्टिस। वहां पे मैं चीजें बताते हुए चलूंगा, है ना। चलो अब आते हैं 24 तारीख को। 24 तारीख को हमने क्या किया, सैंपल पेपर सेम 4 घंटा। अब हम मिक्स नहीं कर रहे हैं, ये अब आपको, अब यहां से आपको कंप्लीटली इंग्लिश ही करना है, ठीक है। 24 के बाद कुछ भी हम मिक्स नहीं कर रहे, बस हमने बीच में मिक्स किया है 22 एंड 23 को, ठीक है। मिक्स करने का रीजन ये था कि यार बीच में रिकॉल करना भी जरूरी है, क्योंकि एकदम छोड़ दोगे ना तो दिमाग से चीजें निकल जाती है। तो साइंस एसएसटी आप मिक्स करो, मैं यही प्रेफर्ड करूंगा कि आप साइंस और एसएसटी को करो, ठीक है। चलो, क्योंकि मैथ्स के लिए बहुत सफिशिएंट टाइम है, मैथ्स के लिए 8 दिन निकल के आ रहे हैं, है ना, तो दम भर की प्रैक्टिस हो जाएगी मैथ्स की। 24 तारीख को सैंपल पेपर कर लिया हमने, सुबह एक इंग्लिश, शाम एक इंग्लिश। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने फिर से आधा घंटा दे दिया, ठीक है। 3 घंटे दे दिया हमने टीएफपी प्लस यूट्यूब सेशंस को, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमने दे दी। और फिर हमने लिटरेचर सेक्शन के लिए 2 घंटा निकाला, 2 फुटप्रिंट्स के, 2 फुटप्रिंट्स और 2 फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर है, ठीक है। वो आपने अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया। हर दिन 9 घंटे, 9.5 घंटे का ये हमारा शेड्यूल बनता जा रहा है। अब देखो ये चीजें थी ना, जैसे मैं ये चीज बार बता, जैसे लिटरेचर के 2 घंटे, बेटा 2 घंटे एक साथ मत करो, 1 घंटा दिन में कर लो, 1 घंटा रात में, वो आप अपने हिसाब से करो। बट हाँ, इतना जरूर है कि कम से कम एक बार सिटिंग में ना आप 2 से ढाई घंटे की सिटिंग करो, 2 से ढाई घंटे की सिटिंग तो होनी चाहिए।
उसमें भी आपके पास मैं बताता हूं, अगर आप 2 से 2.5 घंटे की सिटिंग कर रहे हो, मान लो नहीं बन पाता कई बार इंटरेस्ट, तो पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बहुत वीडियोस देखी होगी, मैंने भी कई बार उसके बारे में बात करी है कि भाई 2 से 2.5 घंटे में कुछ मत करो, 30-30 मिनट का स्पैम बनाओ कि भाई 30 मिनट्स पढ़ाई करनी है, फिर आपने 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, ठीक है। ये करके देखो, ये बहुत इफेक्टिव होता है। 30 मिनट पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक, फिर 30 मिनट, अब 5 मिनट का ब्रेक होता है 5 ही मिनट का, 5 मिनट उठे कुछ, हाँ ठीक है 5 से 10 हो गया, दैट्स गुड। अब ऐसा पता चला कि 30 मिनट पढ़ाई करिए और 5 मिनट की जगह आधे घंटे ब्रेक मार रहे हो, नहीं वो नहीं बेटा, बिल्कुल फोकस है ना, घोरा होता है ना, घोरा देखा ना, घोरा एकदम ऐसे लगा के, क्या कहते हैं उसको, कैप सा, और फोकस, तो बस अब घोरा बनना है, तब जाके काम चलेगा, ठीक है। फिर 25 तारीख को है, 25 तारीख को वापस हमने सेवन पेपर किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हमने आधे घंटा, फिर हमने यूट्यूब सेशंस, इस बार मैंने इसको इंक्रीज कर दिया है 3 घंटे की जगह 4 घंटा। अब इसीलिए कर दिया है क्योंकि अब आपने मैक्सिमम चीजें, सारी चीजें आपने रिकॉल कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब वाले सेशन ज्यादा देख सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम में पेपर प्रैक्टिस, पेपर रिवीजन हो गया, आपको प्रेजेंटेशंस कैसे होंगे, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बहुत सारे चलेंगे। एक भाई सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, मेरे चैनल और भी इतने अच्छे चैनल है जिनको आप फॉलो करते ही होगे। तो जहां पे, हाँ एक चीज और मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब वगैरह जब सेशंस देखो ना, वही सेशंस देखना, वही टाइम देना, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लगे आपको कि वो आपके नीड के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। अगर कोई मान लो मेरा ही सेशन ऐसा है जो आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे ये चीजें ऑलरेडी आ रही है, ठीक है, जैसे मान लो लेटर राइटिंग के ऊपर मैंने कोई सेशन रख दिया, अब लग रहा है कि नहीं लेटर राइटिंग तो मेरा परफेक्ट है, इसमें मुझे कहीं गलत नहीं, तो आप मत देखो वो सेशन, है ना, वो सेशन मत देखो, फिर उसकी जगह आप कोई और सेशन देख लो, है ना। तो आप वो देख लेना कि किसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है, अपने नीड के अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपके टाइम की इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से। 4 घंटा वहां बढ़ा दी मैंने, लिटरेचर और रिवीजन में मैंने 2 घंटे, ये मैंने 3 पोएम को दे दिया, ठीक है। देखो पोएम मैंने अपने हिसाब से लास्ट में रखा है, क्योंकि मैं पोएम लास्ट में ही करके जाता था, पोएम में थोड़ा रट्टाफिकेशन होता था, वर्ड्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, तो लास्ट में करता था तो चीजें ज्यादा याद रहती थी। तो ये चीज हमने कर ली 25 तारीख को, ठीक है। अब आ जाता है हमारा आखिरी दिन, है ना, इट्स द डे बिफोर द एग्जामिनेशन। उस दिन टीएफपी का स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल होगा, वो 1 से 2 घंटे का, ठीक है, एकदम आखिरी आपका रिवीजन वगैरह सारी चीजें होंगी, उसमें हम पूरा मिक्स रिवीजन करेंगे, लिटरेचर भी और राइटिंग सेक्शंस भी, ठीक है, रीडिंग सेक्शंस भी, वो पूरा मिक्स करेंगे वो चीज। उसके बाद मिक्स्ड रिवीजन, मिक्स्ड रिवीजन मैंने इस बार कोई टाइम नहीं दिया, लास्ट दिन ज्यादा नहीं करना, लास्ट दिन 9 घंटे 10 घंटे नहीं पढ़ना, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है अगर कोई ये कह रहा है कि मैं आखिरी दिन 12 घंटे पढ़ूंगा, बेटा तो अगर आखिरी दिन भी 12 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, इट मीन्स कि आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। तो पूरे साल जिसने नहीं पढ़ा वो आखिरी दिन 24 घंटे ही पढ़ लेगा ना बेटा, तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब तो वही वाली बात है, पूरे साल को तो हम ला नहीं सकते वापस, इतना भी अगर आप कर रहे हो, लास्ट दिन अपने आप पे ज्यादा प्रेशर नहीं करना, ठीक है। लास्ट दिन बहुत जल्दी आपको फ्री होना है, मैं भी लास्ट दिन लेट नाइट सेशंस वगैरह नहीं रखूंगा, लास्ट दिन आपने 8 बजे 7 बजे 8 बजे तक टैक, किताब कॉपी बंद, देन जस्ट गो रिलैक्स, लिसन सम म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक सुनो आराम से, ज्यादा टीवी भी नहीं है, उससे स्ट्रेस आता है, म्यूजिक सुनो, रिलैक्स को, बुक पढ़ने का शौक है बुक पढ़िए, और साउंड स्लीप, ठीक है, क्योंकि 27 को पेपर है, आपको एकदम साउंड स्लीप चाहिए, 9 घंटे 10 घंटे की नींद, 9 घंटे की नींद तो कम से कम लो, ताकि माइंड एकदम फ्रेश रहे, ठीक है। तो 26 तारीख को आप एक सैंपल पेपर जरूर कर सकते हो, दैट इज इन द मॉर्निंग, ठीक है। वो अब मैंने नहीं डाला है, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं एक सैंपल पेपर और करना है एक दिन पहले, तो आप कर सकते हो। और हाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको मैं हाईलाइट करके लिख देता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये गलती मत करना आखिरी दिन पे, डोंट डू द मिस्टेक, नॉट स्टडी एनीथिंग न्यू, ठीक है, कुछ नया मत करने लग जाना, कुछ नए एक्सपेरिमेंट मत करने लग जाना, जो चीजों को फॉलो किया है उस चीजों को बस उस पर ट्रस्ट करो, अपने आप पे ट्रस्ट करो, नई चीजें मत करने लग जाना। पता चला कि आखिरी दिन पे कुछ नया करने लग गया, ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन से, भाई नहीं, जितना आप आखिरी दिन में ये कर सकते हो कि इतने पिछले दिनों में जितनी प्रीवियस क्वेश्चन आपने किए हैं, जो सैंपल पेपर आपने सॉल्व किए हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिस आपने करी, उन्हीं को रिकॉल करना भाई आखिरी दिन पे। बार बार कहूंगा ये गलती मत करना कि आखिरी दिन आपने इन सैंपल पेपर के अलावा आपने एक नया सैंपल पेपर उठा लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2018 से 21 था, आपने 2017 उठा लिया, जहां आपको आखिरी दिन पे नया क्वेश्चन दिखा और वो नहीं सॉल्व हुआ ना आपसे, आपका कॉन्फिडेंस पूरा लूज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बेटा, देखो 100% ये नहीं कह सकता जितने सवाल आज तक आए सीबीएसई में, क्या सारे सवाल मुझे आते हैं? नहीं आते, मैं भी कोई क्वेश्चन देख के टगमगा जाऊंगा, बट इतना है कि मैंने इतना अगर कर लिया तो इससे बाहर तो क्या ही आएगा, है ना, इससे बाहर क्या ही पूछ लेंगे वो, तो वो चीज आपने करी, ठीक है। ये 26 का हो गया, देन फिर आता है 27 को जाना है, एग्जाम को फोड़ देना है, तोड़ देना है, ठीक है। और 27 को फिर आ जाएगी अपनी नेक्स्ट प्लानिंग वीडियो, जो कि हमारी किस पे होगी,
मैथ्स ये शायद इसके बाद, हाँ मैथ्स में, ठीक है। तो मैथ्स की जो प्लानिंग वीडियो होगी नेक्स्ट वीक की वो आ जाएगी आपको 27 को आपको रिलैक्स ही करना है, तो वो हम बात करेंगे 27 को। ये आपका पूरा स्ट्रैटेजी का प्लान था, ठीक है। इतने को अगर आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। ओके, अब ये बात है कि अब सुबह उठो शाम उठो बेटा, कि वो वाला जो टाइम टेबल बनता है ना कि 6 बजे उठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रश कर लिया 7 वो कभी फॉलो नहीं होता। वो मिलिट्री रूल बेटा, उतना स्ट्रिक्टली आप फॉलो भी नहीं कर सकते, उतना प्रेशर है आपको अपने हिसाब से। हाँ नो डाउट लेट नाइट स्टडी इज नॉट गुड, ठीक है, लेकिन वही है भाई सुबह जल्दी उठना ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैं खुद सुबह लेट उठता हूँ, ठीक है, मुझे भी लेट नाइट काम करना ज़्यादा पसंद है, तो दैट्स डिपेंड आपके ऊपर। बट एग्जाम इस पेपर वाला जो है ये चीज़ आप जरूर सुबह फॉलो करो, बाकी अपने टाइम के हिसाब से आप सारी चीज़ें स्केड्यूल करो, है ना, क्योंकि बीच में आपके ट्यूशंस की भी क्लासेस होंगी। यूट्यूब का मैंने 3 घंटा दिया, इसमें आप ट्यूशन का टाइम भी निकाल सकते हो, तो लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, ज्यादा टाइम सेल्फ प्रैक्टिस। पता ये गलती मत करना सुबह उठे और सुबह से ही बस यूट्यूब पे लग गए, ठीक है, रिजल्ट उससे नहीं आएगा जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे। और पेपर अभी तक नहीं किया तो अभी भी करो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पे जाओ, और कोई प्रॉब्लम आती है मुझे बताओ, सो दैट कि मैं सेशन में उन सारे पॉइंट्स को मैं इंक्लूड कर लूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है, वर्कशीट वगैरह के बारे में मैंने बता दिया, सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, कम्युनिटी पोस्ट पे मैं शेयर कर दूंगा, बट टेलीग्राम पे यार पहले आती है, टेलीग्राम पे सारी इन्फॉर्मेशन पहले आती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप वो भी जाकर कर सकते हो, ठीक है। बाकी और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। और हाँ यार लास्ट में अब बस बचा दो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोग का, टाइम बहुत कम है, बस अब लग के कर लो यार, अभी भी नहीं किया कुछ नहीं बिगड़ा, इट्स नेवर टू लेट, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, कुछ नहीं, ज्यादा टाइम नहीं है, जाओ फटाफट। इसका मैं पीडीएफ और एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा बाद में, वीडियो के बाद टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, तो वो जाकर चेक कर लेना अगर आपको इसको डिटेल में, वरना आप पॉज करके भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हो, ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है कि मैंने ये लिखा ये चीज है ना, थोड़ा सा अपने हिसाब से आप चेंजेस करके आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं, जाओ जल्दी पढ़ाई करो, ठीक है, सेशन में मुलाकात करें, टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। चलो बाय, पढ़ो।